हम मसरक प्रखंड के बांगरा गांव में हैं, जहां पे बाढ़ पीड़ितों से लोगों की बहुत परेशानी हुई है। देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये पूरा पानी लगा हुआ है गांव में, और वहां से भी बाढ़ पीड़ित लोग आ रहे हैं। और यहाँ अभी हमारे समक्ष बाढ़ पीड़ित महिलाएं खड़ी है। मैं अभी इनसे बात करूंगा और पूछूंगा इनको क्या क्या अभी समस्या। मेरा नाम चिंता देवी है। चिंता देवी, ये बाढ़ कोई दिन से आई भाई है? 8 दिन से आयल बा। इनका कहना है कि यहाँ बाढ़ 8 दिनों से आए, तो यहाँ सरकार के लिए कुछ यहाँ राहत सामग्री आ रहा है? ना कुछ नहीं के मिलत। 1 किलो चिड़ा मिलल बा। 8 दिन से आयल बा, खाला भी नहीं, सब लोग पास हो रही है। इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ सामग्री नहीं मिल रहा है। 8 दिनों से बाढ़ आया है और 1-1 किलो चूड़ा और कुछ मीठा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम बात करेंगे यहाँ के बुजुर्गों से। कहाँ है बाबा? राव नाम का परी? रघुनाथ राय। रघुनाथ राय। तब ये बाढ़ तो कई दिन से आयल भाई यहाँ? 8 दिन से। 8 दिन से। फिर बाढ़ से कोनो समस्या? कौनो समस्या हल नहीं के भाई। ले कहीं किलो चिवड़ा मुखिया बटोले बारे या 2 हाथ के तिरपाल, बस। बस दूसर कुछ कौनो समस्या नहीं के। यहाँ मान लीजिए शौचालय के, डेंगी के जरूरी बा। हतना पानी में हमने का हेल के और खेत तो सब फसल बर्बाद हो गई भाई। सब बर्बाद। तो फसल बर्बाद खातिर सरकार के तरफ से योजना निकल बा, फसल बीमा योजना का उ भराइल बा? ना नहीं के बरे। नहीं के भरा है, तो फिर रउआ लाभ के मिली फसल के? आखिर हमरा कहे का मतलब रहुआ नेता बानी, लीडर बानी, मुखिया बारे, सरपंच बारे, उ लोग कही तब नु हमनी का भरम सा है। जो कोई सुनवाई नहीं के, कोई देखा ही नहीं के। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार न्यूज़, परिवर्तन से प्रगति तक, और मैं हूं बिट्टू कुमार ठाकुर। और आज हम बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के मसरक प्रखंड के बंगरा गांव में पूर्वी टोला आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह मौजूद हैं। आइए रामदयाल शर्मा जी से। सर, आप जो यहाँ आए हैं, क्या सोच? देखिए, हम लोग बाढ़ में प्रतिदिन कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। उसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि हमारी सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जितनी राहत पहुंचाना चाह रही है वह समुचित पहुंच रहा है कि नहीं। चाहे वह तिरपाल की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, वह काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखना। दूसरा, सब कुछ सरकार कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा में अभी कोरोना से हम लोग उबर नहीं पाए थे। अभी भी कोरोना चल रहा है, तब तक बाढ़ की समस्या होगी और विकराल समस्या होगी। तो केवल सरकार पर ही सब कुछ हम लोग छोड़ देंगे तो वह भी संभव नहीं है। इसलिए अपने स्तर से जो सक्षम लोग हैं, उनके द्वारा जो बाढ़ में घिर गए हैं, वैसे बंधु बांधवों को हम अपनी ओर से क्या क्या सहायता कर सकते हैं वह भी हम लोग कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज इस क्षेत्र का हम लोग दौरा कर रहे हैं। सरकार की जो सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था है वह कहाँ कहाँ समुचित चल रहा है, नहीं चल रहा है। माल मवेशी जिनके हैं उनके लिए पर्याप्त जो तिरपाल, पॉलीथीन जो भी है वह मिला नहीं मिला। फिर शौचालय बना है नहीं बना है, ये सब सारी व्यवस्था जैसे यहाँ के लोगों ने अभी बताया, तो बात हुई मेरी और उन्होंने कहा कि बात हो गई है, आज से वहाँ शौचालय बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब देखना भी काम है और अपने स्तर से हम लोग क्या कर सकते हैं और सहयोग यह करना भी। नाव की व्यवस्था कहाँ हुई नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ों पर हमारा यह दायित्व है कि हम सब, क्योंकि मानव सेवा करना केवल सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करें, यह भी ठीक नहीं। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अगर ठीक हैं तो हमारे स्तर से भी लोगों को कुछ सहायता मिलनी चाहिए। तो वह भी कर रहे हैं और सरकार कहाँ कहाँ क्या कर रही है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो, यह देखना भी हमारा दायित्व है। इसलिए आज हमारे साथ इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह जी, उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह जी, ये सारे लोग, और मंटू सिंह जी, रविरंजन सिंह मंटू, सारे लोग हम लोग एक साथ चले हैं। क्योंकि मेरा दौरा यहाँ बना था तो इन लोगों को मैंने बताया, ये सारे लोग हैं। अपने स्तर से भी कुछ सामग्री जो हम लोगों के साथ है वह यहाँ वितरित करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएँ। फिर आइए हम बात करते हैं जिला उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह जी से। देखिए,
अभी माननीय जिला अध्यक्ष जी आपको सारी बात रखें आपके सामने। विचारधारा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा। और इस पूरे देश के अंदर कोरोना का महामारी था, आज भी है, उसमें भी पार्टी ने जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, पार्टी के निर्देशानुसार जो जिसकी क्षमता थी कार्यकर्ताओं की, सबने सेवा भाव से काम किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया, पीड़ित जो हैं उनके लिए काम किया। इसी बीच बाढ़ की जो प्रकोप है उसको हम लोग झेलने के लिए मजबूर हो गए। तो हमारी पार्टी ने माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व ने सबको निर्देश दिया कि भाई जो हमारे लोग पीड़ित हैं बाढ़ से, जो आज सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार की जो व्यवस्था है, अध्यक्ष जी ने बताया, वो सरकार की व्यवस्था सही ढंग से गरीबों के बीच पहुँचे, पीड़ितों के बीच पहुँचे, उसका मॉनिटरिंग करना। और अपने स्तर से भी जो भी हमारे समाज सेवी संगठन के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता जो सक्षम व्यक्ति हैं, वे लोग भी हम आम जनता की सेवा करें। और उसी सेवा के भाव से हम सब यहाँ एकत्रित अपने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ सब आए हैं। और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी सक्षम हुआ है, अभी प्रथम फेज है, हम लोग दौड़ करके सब जगह देखेंगे कहाँ क्या कठिनाई है, और जितना सामग्री उपलब्ध है उसको अपने भाइयों के बीच, जो पीड़ित भाई हैं उनके बीच हम लोग वितरित करेंगे। और फिर आगे की योजना बना के ये अनवरत कार्यक्रम चलेगा। यह नहीं है कि सिर्फ आज का कार्यक्रम है। हम सभी जो सामुदायिक किचन चल रहे हैं सरकार के माध्यम से, सरकारी व्यवस्था है, उसका भी मॉनिटरिंग करेंगे। और आज से हम लोग नाव से भी, पैदल भी जा कर के बाढ़ में, और गाड़ी से, जहाँ जो सुविधा होगी हम बाढ़ पीड़ितों को भी जाएंगे। सेवा भाव से उनके बीच जो भी सामग्री है अपने स्तर से पहुंचाएंगे। और सभी इस जिला के हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं, स्वयंसेवी संगठनों से निवेदन करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि अकेले सरकार की बस की बात नहीं है। आप सभी भी इस बाढ़ पीड़ितों की मानव सेवा में उतर जाए और सबका सेवा करें। ये बड़ी पुण्य की काम है। मानव सेवा बहुत बड़ा सेवा है। इसी लक्ष्य को लेकर के हम सब आज यहाँ पर आए हैं और बाढ़ पीड़ितों के बीच आकर के इनकी समस्या को जान रहे हैं और उसका निदान भी करने का प्रयास कर रहे हैं।